हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार उपाध्याय आपके यूट्यूब चैनल जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए, मैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं जिसमें आपकी नोमेनक्लेचर की सीरीज चल रही है। ठीक है, आप अभी नोमेनक्लेचर के मैंने अभी 9 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखें, फिर देखने के बाद यहाँ पे आए, चूँकि वो पढ़ने के बाद ही आपको यहाँ समझ में आएगा। और एक और अनुरोध है आपसे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे लाल बटन है, उसे आप सब्सक्राइब कर दें प्लीज। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। हम लोग अभी तक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़ चुके हैं, साथ में साइक्लो कंपाउंड भी पढ़ाया जा चुका है आपको। आज हम लोग स्पाइरो कंपाउंड पे चर्चा करेंगे। साइक्लो कंपाउंड पीछे वाले क्लास में, पीछे वाले वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है। आज हम लोग स्पाइरो पे चर्चा करेंगे। देखिए, स्पाइरो कंपाउंड सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि स्पाइरो कंपाउंड को पहचाना कैसे जाता है, ये कैसे पहचाने कि यही कंपाउंड स्पाइरो है। तो देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल पे सीधे चर्चा ना करके पहले इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि यही स्पाइरो कंपाउंड है। आप पहले इस पे ध्यान दीजिए, ये समझ में आपको आना चाहिए। जैसे स्पाइरो कंपाउंड पहचानने का तरीका है कि इसमें एक कॉमन कार्बन एटम होगा, वन कॉमन कार्बन। ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि इसमें एक कॉमन कार्बन होगा। देख रहे होंगे कि ये भी एक रिंग है और ये भी एक रिंग है, इन दोनों रिंग को जोड़कर एक कार्बन रखा है। ठीक है, ध्यान देना है, ये रिंग है और ये रिंग है, इन दोनों रिंग को एक ही कार्बन जोड़ के रखे हुआ है, इसका मतलब एक कॉमन कार्बन है। तो जब वन कॉमन कार्बन हो और दोनों रिंग एक दूसरे से एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम लोग स्पाइरो कंपाउंड जानते हैं। ठीक है, अब यहां हम लोग यह पहचान चुके हैं कि स्पाइरो कंपाउंड कैसा होता है, ये ध्यान रखना है। अब बात हम लोग करेंगे कि इसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे स्पाइरो कंपाउंड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यह चर्चा करेंगे कि नेमिंग कैसे किया जाए। तो फॉर्मूला आपको पहले से आता है कि वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी। फिर आपसे अनुरोध है कि अगर आपने ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं अगर आप, तो आप पीछे वाला वीडियो पहले देख कर है। ठीक है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, याद करें साइक्लो कंपाउंड में वर्ड रूट के जस्ट पहले साइक्लो लगता था, स्पाइरो कंपाउंड में वर्ड रूट के जस्ट पहले स्पाइरो लगेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें नया है कि स्पाइरो के साथ एक्स और वाई भी ऐड होगा और साथ यहां होगा प्रीफिक्स। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, प्रीफिक्स हमेशा पहले लगता है, मतलब पहले ही लगना था। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि स्पाइरो जो है उसमें एक्स और वाई का जो बात है ये क्या है। तो देखिए, एक्स वाई जो है वो स्मॉल रिंग के लिए है, ठीक है, और वाई जो है वो लार्ज रिंग के लिए है। ठीक है, तो स्मॉल एक्स जो है वो छोटे वाले रिंग के लिए है और वाई जो है वो बड़े वाले रिंग के लिए है। तो आप इस पे चर्चा की जाएगी। अब देखिए, अगर हम इसका नेमिंग करें तो सबसे पहले ये गौर करने वाली बात है कि ये जो कॉमन कार्बन है, ध्यान से सुनिएगा, नेमिंग से पहले काउंटिंग आपको आना चाहिए। यह जो कॉमन कार्बन है, इस कॉमन कार्बन के बगल से, बगल का मतलब दोनों, बगल का मतलब एकदम बगल, मतलब ये वाला पॉइंट बगल है और ये वाला पॉइंट भी बगल में है। तो देखना होगा कि हम लोग को गिनती उनके बगल से ही स्टार्ट करना है और सबसे पहले छोटे रिंग में बढ़ेंगे और तब बड़े रिंग में जाएंगे। तो जो छोटा वाला रिंग तो यही है, देखिए, एक्स छोटे वाले के लिए और वाई बड़े वाले के लिए। तो सबसे पहले छोटे वाले रिंग में जाएंगे और कॉमन कार्बन के बगल से काउंटिंग होगी। तो चलिए देखते हैं, यहां से भी आप कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट जो है वो दोनों सेम पोजीशन पे है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो 1 2 3, तो पहले छोटे वाले रिंग से फिर बड़े वाले में जाएंगे। 3 के बाद 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हम लोग काउंटिंग कर लिए।
अगर इस चीज को नहीं समझ पाए तो फिर ध्यान दीजिए कि पहले छोटे वाले रिंग की ओर बढ़ेंगे फिर बड़े वाले के। जो कॉमन पॉइंट है, बिकॉज स्पाइरो कंपाउंड में एक ही कॉमन कार्बन होता है, तो जो कॉमन पॉइंट है उस कॉमन पॉइंट के बगल से गिनती शुरू करेंगे और उसके बाद नचते हुए सीधे चले जाएंगे बड़े वाले रिंग में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका नेमिंग। इसमें कोई भी प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, तो जब इसमें प्रीफिक्स मौजूद नहीं है तो प्रीफिक्स लिखने का कोई जरूरत नहीं है। हम सीधा स्पाइरो की ओर बढ़ते हैं। तो ये हो गया स्पाइरो, और स्पाइरो के बाद एक्स किसके लिए है, तो छोटे वाले रिंग के लिए। तो छोटे वाले रिंग में अब देखिए जो कॉमन कार्बन होगा हम उसको काउंट नहीं करेंगे, है ना। रास्ता जो एक तरफ आपका घर है एक तरफ किसी और का घर है, और बीच में जो रास्ता है वो कॉमन है, तो ना वो आपका जमीन है ना वो सामने वाले का जमीन है, वो काउंट नहीं होगा। तो मतलब जो ब्रिज है जो इस छोटे वाले रिंग को और इस बड़े वाले रिंग को जोड़ कर रखा है हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं। तो चलिए छोटे वाले रिंग एक्स के लिए क्या होगा, 1 और 2। देखिए ये काउंट नहीं हुआ तो 1 और 2 तो 2 हो गया। अब बात करते हैं वाई के लिए। तो वाई बड़ा वाला रिंग है, तो बड़े वाले रिंग के लिए ये काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5, तो बड़े वाला रिंग में जो कॉमन को छोड़कर जो है वो सब काउंट होंगे। तो 2 के बाद 2 5 हो गया। ये हमारा एक्स और वाई का वैल्यू हो गया। अब बात हम लोग वर्ड रूट पे करते हैं। तो वर्ड रूट मतलब क्या, कितने टोटल, तो टोटल 8 है, तो 8 के लिए क्या होगा, ऑक्ट होगा। अब हम लोग सफिक्स प्राइमरी की बात करते हैं। तो सफिक्स प्राइमरी का मतलब आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बात होती है। तो सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड है तो और के साथ ए नहीं लगेगा। ये जो है वो इस कंपाउंड का नाम है। तो आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग इसको समझ गए होंगे। एक बार और इसको अगर समझ में आ ही गया होगा, अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा इसको दोबारा फिर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा तो फायदा हो जाएगा, आपका कुछ भी नुकसान नहीं है। आप इसलिए प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दे, 1 सेकंड लगेगा आपको। देखिए, तो अभी मैंने जो आपको स्पाइरो कंपाउंड के कॉन्सेप्ट को बताया उस पर हम लोग एग्जांपल पे चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ और देखें ताकि कॉन्सेप्ट और आपका डेवलप हो जाए। तो देखते हैं, ध्यान देना है। देखिए ये वाला आपका ये वाला भी स्पाइरो है। पहचान कैसे हुई, तो ये बीच में देखिए कॉमन कार्बन है, एक ही कॉमन कार्बन, एक कॉमन कार्बन होगा तो वो स्पाइरो कंपाउंड होगा। गिनती करने का नियम आपको पता है। सबसे पहले छोटे वाले रिंग की तरफ बढ़ेंगे और छोटे वाले रिंग के नियरेस्ट देखेंगे। तो नियरेस्ट पॉइंट एक ये है और एक ये है, तो आप इन दोनों में से कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4। अब इधर भी आ सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं, ऐसा आपके मन में विचार आ रहा होगा। लेकिन अब सोचिए कि इधर डबल बॉन्ड इधर नहीं है, तो डबल बॉन्ड की ओर से ही जाएंगे, क्योंकि हमको ब्रांच, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इनको भी देख कर चलना है। तो 4 5 6 7 8 हो गए। अब क्या करेंगे, अब लोग इसका नेमिंग करेंगे। तो इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, सीधे स्पाइरो होगा। छोटे वाले रिंग के लिए क्या होगा बताइए, छोटे वाले रिंग ये है तो छोटा में ये कॉमन है। अभी मैंने चर्चा की कि कॉमन को नहीं काउंट करेंगे, तो यहाँ 1 2 3 है तो 3 का 3 हो गया। छोटे वाले रिंग के लिए 1 2 3 ये काउंट नहीं हुआ, जो उसको छोड़कर बाकी सब काउंट हो रहा है। ठीक है, अब बड़े वाले की ओर बढ़े तो इनको छोड़कर ये देखिए 1 2 3 4 है तो 3,4। तो स्पाइरो 3 4 एक्स वाई का वैल्यू हो गया। अब फॉर्मूला याद कीजिए, वर्ड रूट था, तो वर्ड रूट में कितने हो गए 8। 8 के लिए क्या होगा, ऑक्ट। और इसमें देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी इंक्लूड है, तो सफिक्स प्राइमरी के लिए डबल बॉन्ड होगा तो ऑक्ट 5, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े
नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें हम लोग। देखिए ये छोटा रिंग है, ये बड़ा रिंग है, ये कॉमन पॉइंट है, फिर वही बात नियरेस्ट ये और ये दोनों है। तो चलिए यही 1 2 3 4 इधर आएंगे। देखिए ये नोटिस करना है आपको, इधर आएंगे तो 4 5 6 पे भी ब्रांच है, इधर जाएंगे तो 5 6 यहां भी ब्रांच है। लेकिन यह जो आपको ब्रांच दिख रहा है ये वाला इथाइल है, और यह जो आपको दिख रहा है ये वाला मिथाइल है। और हम लोग पहले ही जानते हैं कि अल्फाबेट रूल को फॉलो करना है, तो हम लोग इधर आएंगे तो गलत, इधर आएंगे तो सही, चूंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है। तो 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसका नाम लिखिए तो नाम क्या होगा बताइए। नाम होगा इसका, ब्रांच पहले लिखेंगे तो कितने नंबर पे है 6 पे, तो 6 क्या हो जाएगा इथाइल, ठीक है। 6 के बाद क्या होगा 8 पे क्या है बताइए मिथाइल, तो 6 इथाइल 8 मिथाइल। उसके बाद फिर क्या होगा, हम लोग याद कीजिए प्रीफिक्स के बाद था स्पाइरो, तो स्पाइरो के बाद एक्स और वाई, तो एक्स किसके लिए है छोटे वाले रिंग के लिए, तो ये कॉमन है। तो इसका छोटा वाला रिंग में कितने हैं 1 2 3 कार्बन 3, बड़ा वाला में कितना है तो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 3 5, तो स्पाइरो 3 5। उसके बाद क्या करना है, स्पाइरो के बाद आपको याद होगा वर्ड रूट की बात की जा रही थी, तो वर्ड रूट मतलब 9, तो 9 के लिए नॉन होगा, और इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो सीधा एन ही लगा देंगे, ठीक है। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, कुछ और एग्जाम्पल पे हम लोग डिस्कस करते हैं, शायद आप लोगों को पता चल गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 देखें तो जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा प्रश्न है, देखिए इसमें स्मॉल पता नहीं चल रहा है, दोनों तो सेम है, तो क्या करें, यही तो स्पाइरो कंपाउंड है, ये कॉमन पॉइंट तो है ही, तो किधर से कौन सा रिंग से हम लोग काउंट करें, ये मन में प्रश्न आ रहा होगा। शायद जो बच्चे देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे इनमें से कौन सा काउंट होगा, तो ध्यान दी, समझ में आ ही गया होगा किससे होगा, तो ये बाएं वाले से होगा। तो गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको नाम लिखना है बस, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, चलिए एक ब्रांच भी दे ही देते हैं 6, तो क्या होगा 6 इथाइल। उसके बाद क्या है 6 इथाइल के बाद स्पाइरो के बाद एक्स में क्या है, दोनों में 3 3 है, 1 2 3, इसमें भी और इसमें भी 3 है, तो x 3 3। उसके बाद क्या है 6 इथाइल स्पाइरो 3 3, और उसके बाद आपको वर्ड रूट, तो वर्ड रूट मतलब 7, तो 7 के लिए क्या होगा हेप्ट, और इसमें डबल बॉन्ड भी है, ध्यान से सुनना इस बात को, इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड कितने पे, तो 1 पे, तो 1 इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको स्पाइरो कंपाउंड में बताया, इससे आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। और एक बात और है, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बाइसाइक्लो कंपाउंड पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाइसाइक्लो कंपाउंड पढ़ाने के बाद आपको कुछ होमवर्क दिए जाएंगे जिसको आप सॉल्व कीजिए, कुछ बोर्ड पे देंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए पेपर आपको दिया जाएगा, जिसमें आईआईटी के पूछे हुए क्वेश्चंस। अभी तो आईआईटी में नोमेनक्लेचर कम आता है, लेकिन बिना नोमेनक्लेचर का जीओसी आइसोमेरिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम होता है, इसलिए नोमेनक्लेचर आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ये पिलर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप इसको देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, इस पे क्वेश्चंस डिस्कस कराए जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर फिर से बोल रहा है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।